नमस्कार। आज हम फिर एक नए विषय को लेकर आपके बीच न्यूज़ 99 की टीम नरसे तालाब जा पहुंची है। नरसे तालाब जो कि एक भगवान नरसिंह के नाम से जाना जाने वाला यह तालाब है। यह ज़िले का सबसे प्रसिद्ध तालाब है। यहाँ पर इसके इतिहास के बारे में कहा जाए तो यह 300 वर्ष पूर्व यहाँ पर तालाब हुआ करता था, जो आज भी यहाँ तालाब दिख रहा है। जबकि ज़िले में अन्य तालाब हैं, वो अपनी बात जोड़ रहे हैं कि हम तालाब हैं या नहीं, लेकिन आज यहाँ पर जीवित अवस्था में नरसिंह तालाब है। और इसी के लिए आज हम आपके बीच आप सबको लेकर नरसे तालाब आए हैं। और हम बात करते हैं, हमारे बीच में हैं विपिन बैरागी जी। इनसे हम पूछते हैं कि नरसे तालाब के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और क्या आप हमारी न्यूज़ 99 की टीम को क्या इसकी विशेषताएं बताना चाहते हैं। विपिन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद बंटी भाई। जैसा कि नरसिंह तालाब भगवान नरसिंह के जो स्थली है उसके नाम से यह तालाब बना हुआ है और यह तालाब का इतिहास विगत 300 वर्षों पुराना हमको मिलता है। और इस तालाब में विगत 15 वर्ष से अगर देखा जाए तो अनवरत नगर प्रशासन के द्वारा इसमें लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और पूरे शहर के तथा ज़िले के जितने भी भवन विभाग हैं उनके सभी कर्मचारियों के द्वारा इसमें श्रमदान किया गया है। पिछले समय कलेक्टर माननीय रोहित सिंह जी के द्वारा इस तालाब को मूर्त रूप में लाने के लिए ज़बरदस्त प्रयास किए गए। आज कम से कम यह तालाब के मूर्त रूप में आकर के खड़ा हो गया, लेकिन इस तालाब को लेकर के बहुत से सहयोग बनाए गए थे, इसकी योजनाएं तैयार की गई थी। लेकिन ये है जैसा कि जो योजना बनती है उस योजना के लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। इस योजना को कारगर करने के लिए मान लीजिए रोहित सिंह जी नरसिंहपुर से ट्रांसफ़र होकर चले गए, तो जो नवागत कलेक्टर हैं उन कलेक्टर महोदय के लिए इस पर काम करवाना चाहिए था, क्योंकि यह नगर के विकास के साथ साथ में एक बहुत बड़ा ज़िले का गौरव भी है। और ये तालाब इस ज़िले के लिए जीवनीदायक भी हो सकता है। जहाँ तक विपिन भाई यह नरसिंह तालाब का जो आप बता रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं, इसमें हमने देखा है कि जिला प्रशासन एवं नगर पालिका की टीम ने बहुत जोरदार तरीके से काम किया। और पूर्व में मैं आपको बता दूं कि पूर्व में जो नगर परिषद थी उन्होंने यहाँ पर बहुत प्रयास किया और उस कॉर्नर पर अपन देख रहे थे यहाँ पर नर्मदा का जल लाने के लिए भरपूर प्रयास किया गया था। अनेकों पत्र लिखे गए थे, हमने अनेकों पत्रों को खुद स्वयं भी देखा है। और आज यहाँ पर एक ट्यूबवेल भी खुदवाया गया जिला प्रशासन की ओर से। आज देखिए आप पानी भरा है। जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला कि 15 वर्ष से लगातार इस तालाब को जीवित करने के लिए कार्य किया जा रहा था और नहर के माध्यम से इसमें पानी नर्मदा जी का ला करके छोड़ा गया था। लेकिन चूँकि इसमें गहराई नहीं थी और जो व्यवस्थाएं आज दिख रही हमारे लिए, यह व्यवस्थाएं उस समय नहीं हुआ करती थी जब पानी छोड़ा गया था। लेकिन आज जब इसमें गहराई हुई है और थोड़ा सा व्यवस्थित यह तालाब हुआ है, तब इसमें पानी की कमी दिखाई दे रही है। हालांकि उसका वाटर लेवल बढ़ाने के लिए नलकूप से पानी डाला जा रहा है और जब एक बार इस तालाब के लिए पूरी तरह से भर दिया जाएगा और इसका सौंदर्यीकरण यदि जिला प्रशासन करता है तो यह जिले के लिए एक भ्रमण और रमणीय स्थल बन जाएगा और इसमें बोटिंग वगैरह चालू हो जाए तो ये नरसिंहपुर ज़िले में जैसा कि एक भी पार्क नहीं है उचित तरीके से कि शहरवासी वहाँ पर पहुँच सकें, तो ये एक ऐसा माध्यम बन सकता है हमारे नगरवासी और ज़िले वासियों के लिए कि इसमें आकर के भ्रमण भी कर सकते हैं लोग बाग, बोटिंग भी कर पाएंगे। और बहुत लंबा एरिया है इस तालाब का। तारा भाई चाहूँगा मैं आप पूरा इसको घुमा कर दिखाएँ। इसका क्षेत्रफल इतनी लंबाई चौड़ाई में है कि यदि इसका विधिवत अगर सौंदर्यीकरण प्रशासन करता है तो निश्चित रूप से यह जिले का एक प्रमुख स्थल बन सकता है। लेकिन इसके लिए प्रशासन के पास में, जैसे रोहित सिंह जी के पास में ऊर्जा थी, वो ऊर्जा होना चाहिए
विपिन जी, हम यहाँ रोकना चाहते हैं आपको। जी। आप जिला प्रशासन और नगरीय प्रशासन का नाम ले रहे हैं, लेकिन इसमें क्या जनता की भागीदारी भी 100% रही है, 50% रही है? इस पर भी आप प्रकाश डालें। क्या पब्लिक ने यहाँ पर समय दिया था, पैसा दिया था, अपना श्रमदान दिया था? कलेक्टर महोदय ने इसका खुल कर के जन भागीदारी की मांग की थी और इस तालाब में श्रमदान के साथ साथ में अर्थदान भी नगर और जिले वासियों ने भरपूर किया है, तब कहीं आज इस स्वरूप में यह तालाब देखा जा रहा है। अब इसमें पूरी जिम्मेवारी बनती है नगर पालिका परिषद और जिला प्रशासन की कि इसके सौंदर्यीकरण के लिए आप छोटे छोटे स्थानों पर ऐसे पैसे खर्च कर रहे हैं कि जिसका महीने 15 दिन बाद उसका उपयोग नहीं रह पाता, क्योंकि पता चल रहा है कि 25 बाई 50 की जगह को लिए आपने गार्डन का नाम दे दिया और वो जगह में आपने 2-5 लाख रुपए खर्च कर दिए। तो वो पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करने की अपेक्षा आप ऐसे स्थान पर विधायक निधि से भी पैसा इसमें लिया जा सकता है, हमारे यहाँ पर सांसद निधि से भी पैसा लिया जा सकता है, क्योंकि करोड़ों रुपए की राशि सांसद निधि और विधायक निधि में प्राप्त होती है। उस राशि का अगर ऐसे स्थानों पर उपयोग किया जाता है तो यह स्थान भी बहुत बड़े स्तर पर उठेगा और हमारे ज़िले का गौरव, जैसा कि नरसिंह भगवान के नाम से शहर का नाम है, ऐसा ही इस तालाब का भी नाम होगा। धन्यवाद विपिन जी। इसी के तहत इसी कड़ी में मांगे बढ़ाते हुए जल संवर्धन एवं जल संरक्षण के लिए जो जिला प्रशासन और शासन का जो एक वो चल रहा है कि हम तालाबों को कैसे संरक्षित कर सकें, कैसे हम इन तालाबों को बचा सकें, जिससे हम अपने पानी का वाटर लेवल है उसको कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को हम यह जल उपयोग में दे सकें। इसी बीच हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं अमर सिंह जी पत्रकार, इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि आप जल संवर्धन और तालाबों के बारे में कुछ प्रकाश डालें। धन्यवाद मनीष भाई जी और टीवी 99 को धन्यवाद, जो एक बार फिर जनता की बातों को लेके और जनता की जो समस्याएं हैं और जनता से जुड़े विषय हैं उनको लेके लगातार जनता के बीच में जा रहा है और अपनी बात अपने स्तर से जनता के समक्ष रख रहा है। जहां तक आज नरसिंह तालाब की बात है तो नरसिंह तालाब को लेके शासन प्रशासन और नगरीय प्रशासन विभाग ने जितने प्रयास किए हैं वह तारीफ के काबिल हैं, किंतु बगैर किसी बड़ी कार्य योजना और उस कार्य योजना को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए एक विधिवत जो कार्य किया जाना है वह इस नरसिंह तालाब में कभी दिखाई नहीं दिए गए। पूर्व में यहाँ पे जो नर्मदा जल लाने की जो कवायद की गई थी वह नहर के माध्यम से यहाँ की गई थी और उस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इस तालाब में नर्मदा जल लाने की जो नहर के माध्यम से कोशिशें की गई थी उसमें विभागीय स्तर पे इसे जो है पूर्व में जो पत्राचार किया गया था यहाँ की जो मछुआ सहकारी समिति है तो उसको नर्मदा घाटी सागर परियोजना विभाग जो है उसने डायरेक्ट मना कर दिया था कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम नहर के माध्यम से इस तालाब में पानी दें आपको। फिर अभी जैसा कि हमारे साथी विपिन भाई ने बताया कि पूर्व कलेक्टर श्री रोहित सिंह जी ने प्रयास किया और यहाँ पे जो सौंदर्यीकरण है जो अन्य कार्य हुए हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। जिला प्रशासन नगरीय प्रशासन विधिवत कार्य योजना बना के अगर आने वाले समय में इस तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर कार्यरत है, अच्छी बात है। नई परिषद है, अपने नए विवेक के साथ यहाँ काम करेगी। जहाँ तक अन्य तालाबों की और जल संरक्षण और संवर्धन की बात करें तो नरसिंहपुर ज़िले में ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि यहाँ तालाबों और सरोवरों के नाम पे काफ़ी कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है। पूर्व में मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बलराम तालाब नाम से जो शासन की एक योजना आई थी वो तालाब बलराम तालाब कहाँ खोदे गए हैं, किस जगह पे हैं, वो आज तक पता नहीं चलते कि कागज पे बने नहीं कागज पे बने हैं या बनाए गए हैं। अपन विभागीय स्तर पे अगर अधिकारियों से या अन्य माध्यम से जानकारी ले तो आज वो स्थिति नहीं है कि वो हमको बता सके कि ये बलराम तालाब। आप कार्यालय गए थे क्या? नहीं, कार्यालय हमारे कुछ साथियों ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई तो वह जानकारी उनको मिली नहीं गई। उसके बाद बृहद स्तर पे मुख्यमंत्री सरोवर योजना से भी कुछ तालाबों का निर्माण किया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि तेंदुखेड़ा के पास एक तालाब है, ढिलवार नाम गांव है शायद, ढिलवार, हाँ, तो वहाँ का तालाब तो भारी बारिश के कारण बह गया और उस जो तालाब है उसमें करोड़ों की रुपए की लागत से उसका निर्माण किया गया था। उसमें किसको दोषी पाया गया, किसको नहीं पाया गया और वर्तमान में वो किस स्थिति में जिला प्रशासन ने आज तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं दी गई।
यहाँ हमारा नया खेड़ा नरसिंहपुर जनपद के अंतर्गत नया खेड़ा पंचायत है, वहाँ पे भी मुख्यमंत्री सरोवर नाम का से एक तालाब का निर्माण किया गया था। वो भी अपने किस स्वरूप में है, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और स्थानीय ग्रामीण जन है वह बताते हैं कि वहाँ पे भी तालाब के नाम पे कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा अब हम वर्तमान में जो योजना चल रही अमृत सरोवर की योजना है, तो इस अमृत सरोवर के बारे में भी बताना चाहेंगे कि जो जिला प्रशासन और जिला पंचायत विभाग है, जनपद स्तर पे ग्राम पंचायतों जो अमृत सरोवरों को लेकर काम कर रहे हैं, कुछ पंचायतों में तो अमृत सरोवर ठीक निर्माण हुआ है, किंतु कुछ पंचायतों में जो स्थिति देखी जा रही है वह लगता है कि जो विभागीय स्तर पे जो अधिकारी हैं, जो इंजीनियर हैं या अन्य जिनकी जिम्मेदारी है कि तालाबों को कैसे निर्माण किया जाता है, तालाबों का जो प्राकृतिक स्वरूप होता है वह किस तरह का होता है, तो बड़ी विडम्बना की बात है कि हमारे इन अधिकारियों को और इनकी जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं इन निर्माण कार्यों की, उनको ये पता ही नहीं है कि तालाबों का प्राकृतिक स्वरूप क्या होता है। और स्थिति यह है कि यही बात अगर जिला प्रशासन के अधिकारियों से, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के अधिकारियों से पूछो तो वह स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसमें ऐसा लगता है कि जो तालाबों के नाम पे जो हमारे ज़िले में जो कागज़ में या धरातल स्तर पे जो स्थिति है वह उसमें भिन्नता पाई जाती है। आपने समाचारों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य पत्राचार के माध्यम से इस बात को उठाया था क्या? लगातार मैं और मेरे साथी लगातार अमृत सरोवर और ज़िले के तालाबों को लेकर अपनी मांग उठाते रहे हैं, शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे कई सामाजिक कार्यकर्ता तो महीनों तालाबों से अतिक्रमण हटाने के नाम पे धरना प्रदर्शन भी किए जा चुके हैं और इस संबंध में ज़िले के जनप्रतिनिधियों सहित यहाँ प्रभारी मंत्री जी को भी कई बार अवगत कराया जा चुका है कि तालाबों को लेके इस ज़िले में स्थिति बड़ी विकट है, धरातल स्तर पे तालाबों का पता नहीं है। आज जब पूरे ज़िले में अतिक्रमण हटाने के नाम पे कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिला प्रशासन अपनी ओर से कार्रवाई करने की बात कह रहा है, किंतु एक भी कार्रवाई में जिला प्रशासन यह नहीं बता पाया कि हमने फलाने जगह का जो तालाब था उसको अतिक्रमण मुक्त किया गया। दूसरी बात यह है कि हमारे जो ठेकेदार लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो तालाब बने हुए हैं या तालाब के नाम पे जो भूमि है, उसमें से मिट्टी निकाल के जो सड़कों का निर्माण कार्य हो रहा है उसके अर्थवर्क में उपयोग कर रहे हैं और उस तालाब को, उस जगह को तालाब घोषित करके ग्राम पंचायतें और जो अन्य जो विभाग हैं वह तालाब घोषित कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह से आप कहीं भी मिट्टी खोद के अगर उसको तालाब घोषित करोगे, तालाब का एक प्राकृतिक स्वरूप अलग होता है और तालाब में जिस तरह से प्राकृतिक संरचनाओं के माध्यम से और प्राकृतिक स्वरूप के माध्यम से जो जल आने की व्यवस्था होती वह प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होती है, ना कि आप किसी जगह पे एक गड्ढा बना दो, मिट्टी खोद दो और उसका तालाब का स्वरूप दे दो। निश्चित ही, क्योंकि आप बता रहे हैं कि तालाब खोदने के लिए कहीं भी मिट्टी खोदी जाती है और जो वो गड्ढा नमूना बन जाता है उसको तालाब का स्वरूप दे देती है, जबकि प्राकृतिक रूप से उसमें पानी का रिसाव भी होना चाहिए और प्राकृतिक रूप से उसमें पानी का भराव भी होना चाहिए, तब तो वह तालाब है। नहीं तो तालाब का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, केवल कागजों पर बन करेगा। 4 डंपर मिट्टी खोदी, उसके बाद वह तालाब बन के रह गया और कोई तालाब का है ही नहीं। बिल्कुल आपका कहना सही है और इस तरीके के जो गड्ढे होते हैं इनमें दुर्घटनाएं होती हैं, जान माल का नुकसान होता है, गोवंशों की असमय मौत हो जाती, कभी कभी जो मानव रूप में जो छोटे बच्चे हैं वह जाते हैं, वह भी असमय इन काल का शिकार बन जाते हैं। और इन्हीं तालाबों में से जब मिट्टी निकाली जाती है तो वह निश्चित ही तालाब बनाने के नाम से बेची भी जाती है। आपने बताया कि सड़क निर्माण हो रहे या कॉलोनी के निर्माण हो रहे हैं, वहाँ पर इन मिट्टियों का दुरुपयोग करके बेचा जा रहा है और जिला प्रशासन को चूना लगाया जा रहा है। यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है।